जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी रात में। आप लोग बोलिए नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएंगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं। यदि इनको दुख होता तो नींद आती। और आपने कैसे कह दिया कि कैकेयी मैया ने राम जी को दुख दिया है भैया को। आपको पता नहीं है निषाद जी, जीवन में न कोई किसी को सुख देता है न जीवन में कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। ये बहुत कटु सत्य है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो। संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो। धरनी धाम धन पुर परिवारो, धरनी धाम धन पुर परिवारो। स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, देखिए सुनिए गुनिय मन माही। मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। अमोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ नाही। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी ने लिस्ट दिया है, लिस्ट। मैं बोलते जा रहा हूं, आप भी बोलिएगा पीछे से, कुछ छूट जाए तो बताइएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं जोग, जोग माने मिलना, कनेक्ट करना। जोग, जोग माने मिलना, कनेक्ट करना। जोग का उल्टा क्या होगा? वियोग, डिटैच होना। जोग, वियोग, भोग, भल मंदा, भल मने अच्छा चाहे बुरा, हित अनहित, मध्यम उदासीन, भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, जहां तक जगत का जंजाल है। संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू काल। धरनी, धरनी मने धरती। धाम, धाम मने घर, धाम मने घर। धरनी धाम धन पुर नगर परिवारु परिवार। स्वर्ग नरक और जहां लगी व्यवहारु। कुछ छूटा नहीं है ना। हम और आप इसी में जी रहे हैं। जितने लोग हैं इसी सब में जी रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, ये जो मैंने बताया सुनिए, गुनिए और समझिए। ये सब क्या है? मोह मूल, मोह का जड़ है परमार्थ नाही। यही मोह का मूल है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। कितना सुंदर देश है ना दुबई। एक ठे घर एहू जा हो जाओ ना, कितना आनंद आ जाए। ठीक, अब हमने सपना देख लिया ये घर दुबई में हो जाए। यदि घर हो गया तो हम क्या होंगे? ये
हैप्पी हो जाएंगे। काहे? हम जैसा सोचे यदि वो हो गया, हम सोचे कि ये घर दुबई में हो जाए, यदि घर हो गया हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? और नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते किसी और ने हमको दुखी किया। सपना किसने देखा था घर का? तो हमने अपने को सुखी किया, हमने अपने को दुखी किया। ये जो मोह है, यही मोह हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। बेटा हमारा छोटा है, हम पढ़ा रहे हैं, सपना देख रहे हैं, एक बार नौकरी लग जाए फिर चकाचक आनंद करेंगे, खूब राम कथा सुनेंगे। नौकरी लग गया, चला गया लंदन, चला गया अमेरिका, अब दुबई आ गया, हम यहां बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। अब कहें कि लड़के ने हमको दुखी किया? बिल्कुल नहीं। आपने सपना देखा, आपने अपने को दुखी किया है, किसी ने दुखी नहीं किया। ये बड़ा गूढ़ विषय है। वो स्वामी जी के, लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी ये जो मैंने सूची बताई है, इसी मोह में सब सो रहे हैं। मोह निशा, निशा मने रात्रि, मोह की रात्रि में सब सोवनिहारा। और सोने पर रात में क्या देखते हैं हम लोग? और हम लोग भी देख ही सपना अनेक प्रकार, अनेक प्रकार का स्वप्न देखा जा रहा है अग्रवाल जी। आनंद में रहना चाहते हैं तो सपना ना देखा जाए, कर्म करते रहिए। राम जी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जो सपना है यही हमको हंसाता है, यही हमको रुलाता है। निषाद जी बोले कि सब सोए हैं का? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं, सब नहीं सोए हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, जे परमारथी प्रपंच योगी। जो जोगी है वो जगे हैं, जो परमार्थ में लगा हुआ है जगा है। देखिए प्रपंच जानते हैं आप में से कौन? प्रपंच नाम कौन कौन सुना है? सब जानते हैं। प्रपंच मने दूसरे की समस्या में जो फूफा बना हुआ है। हाँ। फूफा। एक आदमी उतरा काशी रेलवे स्टेशन पर, सूटकेस लिए, ट्रेन खड़ी हुई, तब तक एक काशी की क्यों है नहीं ना यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। काशी का एक ठग था, इसके बीच में एक दूसरी कथा सुनाऊं आपको, इसको यहीं रोकता हूं। तो अब काशी में कैसे कैसे ठग है आप देखिए। एक आदमी नकली 500 का नोट ऐसे ही अधी के कुर्ता के ऊपर के पॉकेट में रखा कि बाहर से दिखाई पड़े कि 500 टकिया है। रख करके दिन भर काशी में घूमे, जहां जहां भीड़ रहे वहीं जाए और देखे कि रुपया है, कोई निकाला नहीं। सुबह से लेके शाम तक घूमता रहा, रुपया पॉकेट में ही। तो एक जगह चाय के दुकान पर बैठा, चाय लेके पी रहा था। बगल में एक आदमी बैठा था, बोला कि सुने थे काशी में बहुत ठग है। कहाँ ठग है? 500 रुपया लेके सवेरे से घूम रहा हूँ, पॉकेट में अब तक कोई भी नहीं निकाला। तो बगल में जो चाय पी रहा था वो बोला धीरे से, नकली रुपया लेके घूमोगे कौन निकालेगा? ये बोला तुमको कैसे मालूम नकली है? तो बोला 3 बार तो मैं ही चेक कर लिया हूं। चेक करके फिर रख दिया उसमें। तो एक आदमी काशी रेलवे स्टेशन पर आया ट्रेन से। ट्रेन जैसे रुकी,
सामान लेके गेट पर गया, तब तक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक लड़का, फूफा 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 जी आ गए, फूफा जी आ गए। अब फूफा जी पाए लगी, फूफा जी सामान दीजिए फूफा जी हमको। हाँ बाबू, हाँ बाबू। अब बोला हम फूफा, हमको लेने के लिए कोई आया, आइए फूफा जी, सामान लिया सब, आइए फूफा जी, आइए पीछे पीछे आइए। भीड़ थी, अब वो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गायब। अभी पूरा प्लेटफॉर्म पे पूछे हम के फूफा हैं, हम के फूफा हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जो परपंच से अपने को बचा के रखा है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, और उससे जो धन अर्जित होता है उससे परिवार का पोषण करते हुए दशांश निकालकर परमार्थ करता है। संतोष बाबू, कितना निकाल के? 10%। ईमानदारी से कमाए गए धन का दशांश परमार्थ के लिए है। इसको निकाल करके कुछ भी करिए, किसी की शादी कराइए, किसी का उपचार कराइए, किसी को पढ़ाइए, भंडारा कराइए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, मंदिर में दीजिए, गौशाले में दीजिए, कुछ भी करिए, 10% से परमार्थ करिए। ये कर रहा है जो, ये जीवन जीते जीते परिणाम क्या होगा? अंत में विषयों से वैराग्य होगा और उसके मन भगवान के चरण में जाके रम जाएंगे। ये इसका सिद्धांत है। इसलिए व्यापार करिए, नौकरी करिए, और उसके साथ साथ जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की चाहिए बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गजेंद्र मोक्ष की कथा। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के
गज को उबारे, ब्रजराज आकर के गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आकर के गज को बारे, गई आह जब रुक्मिणी के द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी, है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सभी कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। राजन को जो सबको उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। यही मंत्र जपना है रहकर सहारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन
कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। और हे निषाद जी, जीवन का असली परमार्थ आप जानते हैं? निषाद जी बोले नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले, सखा परम परमार्थ ए हो। जीवन का परम परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन से, वचन से और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बरगद के पत्तों को जब आप तोड़ेंगे ना, तो उसमें से श्वेत तरल पदार्थ निकलता है। उसको मंगाकर भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ अपने सिर के केश में लगाकर और सिर पर जटाओं का मुकुट किया। भगवान ने केश को व्यवस्थित किया 14 वर्षों के लिए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी भावुक हो गए। कहे, प्रभु पिताश्री ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया और बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या वापस भेजा। सुमंत जी को भेजने के बाद भगवान अब गंगा तट पर आए हैं। क्यों आए हैं? गंगा जी को पार करने के लिए। और यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ हो रही है। आपको बताऊं, पिछली रात्रि जहां निषाद जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, केवट जी वहीं खड़े थे बगल में पहरे में, और सब बात सुन लिए हैं। क्या? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। अगले दिन केवट जी दौड़ कर गए राजा साहब निषाद राजगुह के पास और बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि आज राम जी हमारी नाव पर बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए एक कृपा करिए, आप डुगडुगी बजाइए नगर में कि दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए। आज डुगडुगी बज गई। केवट जी नाव को किनारे से खोले, अब बीच नदी में ले जाके खड़े हो गए। बोले आउट ऑफ रीच रखा जाए राम जी से, किनारे रहेगा, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ ही जाए तो क्या होगा। बीच नदी में केवट भैया नाव खड़े किए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह 4 लोग गंगा के किनारे गए हैं। राम जी स्वामी है कि सेवक हैं? बोलिए, सेवक कौन है? गाड़ी किसको मंगाना चाहिए, सेवक को कि स्वामी को? हमको यहां से यदि आबू धाबी जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे कि आप लोग कर देंगे? स्वामी और सेवक एक साथ जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक यहां कौन है? नाव किसको मांगनी चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? राम जी काहे मांगे? नियम से तो लक्ष्मण जी को मांगना चाहिए। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले मना करेंगे। राम जी लक्ष्मण जी को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि भाई साहब नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो ये हाई टेम्पर इनका,
तुरंते बाण चढ़ा के मार डालेंगे भगत को, भगत हमारा मर जाएगा। आज केवट को बचाना है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि देखिए भाई साहब, आप पहले सीखिए, मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा आपको, कैसे व्यवस्था की जाती है, मैं कर रहा हूं, आप पहले देख करके सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। अब भगवान, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज एक केवट जी से भगवान को मांगना पड़ गया। और बाबा कहते हैं